नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पुरुषोत्तम राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपका अपना मंच अतुल्य एग्जाम गुरु पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक, जो क्वेश्चंस रहेंगे अपने हरियाणा के प्रमुख जिलों के ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम में बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक पे चलता हूं। तो आज का मुख्य टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख झील। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख झील। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि बड़खल झील कहां पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है बड़खल झील का। बड़खल झील कहां पे है? तो बड़खल झील कहां पे है दोस्तों? बड़खल झील फरीदाबाद में है। कहां पे है? फरीदाबाद में है। ठीक है, बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो बड़खल झील का जो निर्माण किया गया था वो 1947 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1947 में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि बड़खल का मतलब क्या है? तो बड़खल का मतलब होता है बिना किसी रुकावट। ठीक है, क्या होता है? बिना किसी रुकावट। ठीक है, और बड़खल किस भाषा का शब्द है? तो बड़खल फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, बड़खल झील का निर्माण, तो बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और बड़खल झील बनाई कब गई? ये है कहां पे? तो ये है कहां पे? फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील में जो बड़खल शब्द है इसका मतलब क्या है? तो बड़खल का मतलब होता है बिना किसी रुकावट, जो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो ये झील बनी है उसी के पास एक समीप गांव है और उस गांव के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? बड़खल झील। उसके बाद आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि बड़खल झील किन पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। कौन सी? अरावली की पहाड़ी से। ठीक है, घिरी हुई है। ठीक है, बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बिना किसी रुकावट। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1947 में, और है कहां पे? फरीदाबाद में है। उसके बाद कर्ण झील का निर्माण कब हुआ? नेक्स्ट है कर्ण झील का निर्माण कब हुआ? तो कर्ण झील का निर्माण, कर्ण झील का जो निर्माण है ना दोस्तों, वो कब हुआ था? सन 1972 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1972 में निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में इसका निर्माण हुआ था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कर्ण झील है कहां पे? तो कर्ण झील है कहां पे दोस्तों? करनाल में है। कहां पे है? करनाल में है। ठीक है, कर्ण झील कहां पे है? करनाल के अंदर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कर्ण झील का या कर्ण झील का नाम किस राजा पर रखा गया है? तो उस समय जो राजा हुआ करते थे, राजा कर्ण के नाम पर। ठीक है, कौन से? राजा कर्ण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? कर्ण झील। ठीक है, जो अंग प्रदेश की, ठीक है, कहां के राजा हुआ करते थे? राजा कर्ण अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। अंग प्रदेश के राजा। ठीक है, एक कर्ण झील है, एक गौकर्ण तालाब है। जो गौकर्ण तालाब है ना दोस्तों, वो रोहतक के अंदर है। ठीक है, कौन सा? गौकर्ण तालाब। तो गौकर्ण तालाब कहां पे है? रोहतक में है। कहां पे है गौकर्ण तालाब? रोहतक के अंदर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म सरोवर झील को किस भगवान के द्वारा खोदी हुई मानी जाती है? तो ब्रह्म सरोवर जो है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म सरोवर है कहां पे। ठीक है, कौन सा? ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर है कहां पे दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पे? कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर से माना जाता है कि यहां से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, किसकी? ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई थी?
ब्रह्म सरोवर से हुई थी। उसके बाद यह भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा यह खोदी गई थी, ऐसा भी माना जाता है। अब आप कहोगे कि सर उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी, खोदी भी इसी के द्वारा गई थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए ब्रह्म सरोवर की, ठीक है, ब्रह्म सरोवर से किस देवता की उत्पत्ति हुई है, तो कौन से की? ब्रह्मा भगवान की। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो ब्रह्म सरोवर से हुई थी। कहां से? ब्रह्म सरोवर से। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म सरोवर की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा? भगवान ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास अजीब है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी झील को, हरियाणा की कौन सी झील को खूनी झील कहा जाता है? कौन सी? खूनी झील। तो हरियाणा की कौन सी झील को खूनी झील कहा जाता है? बड़वाड़ी झील को। कौन सी? बड़वाड़ी झील को क्या कहा जाता है दोस्तों? खूनी झील कहा जाता है। कौन सी झील कहा जाता है? खूनी झील कहा जाता है। तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे के टॉपिक का जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस झील को मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है? तो कौन सी झील को मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है? तो मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा। तो मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा किसे माना जाता है? कोटला झील को माना जाता है। कौन सी? कोटला झील। ठीक है, कोटला झील को क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दमदमा झील, कौन सी? दमदमा झील कहां पे है? तो दमदमा झील कहां पे है दोस्तों? ठीक है, कहां पर है? तो दमदमा झील कहां पर है दोस्तों? दमदमा झील है गुरुग्राम में। कहां पे है? गुरुग्राम में है। ठीक है, कहां पे है? गुरुग्राम में है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि खलीलपुर झील, तो खलीलपुर झील भी कहां पे है? गुरुग्राम में है। ठीक है, खलीलपुर झील। इसके बारे में आगे और भी जिक्र करेंगे हम दमदमा झील के बारे में। ठीक है, बड़ी छोटी वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, खलीलपुर झील, तो खलीलपुर झील भी कहां पे है? गुरुग्राम में है। तो कहां पे है? गुरुग्राम में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि धोज झील कहां पे है? कौन सी? धोज झील। तो धोज झील कहां पे है? ठीक है, जो धोज झील है ना दोस्तों, वो अपनी कहां पे है? इसमें नहीं है, फरीदाबाद में। ठीक है, कहां पे? फरीदाबाद में है। कहां पे है? फरीदाबाद में है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पिकॉक लेक या मयूर झील, तो मयूर झील भी कहां पे है? फरीदाबाद में है। कौन सी? मयूर झील। तो मयूर झील भी कहां पे है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर है। कौन सी? मयूर झील, फरीदाबाद में। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि टिक्करताल झील, ठीक है, कौन सी? टिक्करताल झील। तो टिक्करताल झील कहां पे है? टिक्करताल झील। तो टिक्करताल झील कहां पे है दोस्तों? ये पंचकुला में है दोस्तों। कहां पे है? पंचकुला में। हरियाणा की सबसे ऊंची झील यही है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, कौन सी? उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि डबचक झील, ठीक है, कौन सी? डबचिक झील। तो डबचिक झील जो है वो कहां पे है दोस्तों? वो जिला पलवल होडल के अंदर है दोस्तों। कहां पे है? पलवल में है दोस्तों। ठीक है, कहां पे है? पलवल में। अगर पलवल ऑप्शन में हो और साथ में होडल ऑप्शन में हो तो आपका राइट आंसर होडल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? होडल हो जाएगा, क्योंकि होडल इसका क्या है? एक्यूरेट बिल्कुल स्थान है दोस्तों। ठीक है, जो ओके एक्यूरेट लोकेशन है वो होडल है। ठीक है, होडल है कहां पे? पलवल में है दोस्तों। कहां पे? पलवल में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, सुल्तानपुर झील कहां पे है? तो सुल्तानपुर झील ये वही है, ठीक है, जो गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, कौन सी? सुल्तानपुर झील। ठीक है, सुल्तानपुर झील कहां पे है? गुरुग्राम में है दोस्तों। कहां पे है? गुरुग्राम में है। ये वही सुल्तानपुर झील है जहां पे सबसे ज्यादा क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, कौन सी पक्षी आती है यहाँ पे? सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। और प्रवासी में भी सबसे ज्यादा क्या आते हैं? साइबेरियन सार्स। क्या आते हैं? साइबेरियन सारस। ठीक है, क्या आते हैं? साइबेरियन सार्स सबसे ज्यादा आते हैं।
उसके बाद कर्ण झील के बारे में जिक्र किया था अपन ने, ठीक है, जो कहां पे है, करनाल के अंदर है। तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कि कर्ण झील का क्षेत्रफल कितना है। तो कर्ण झील का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है, 17 एकड़ है दोस्तों। कितना, कर्ण झील, ठीक है, कितने एकड़ में फैली हुई है, 17 एकड़ में फैली हुई है दोस्तों। कितने एकड़ में फैली हुई है, 17 एकड़ में यह फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद यही वही आ गया ना दमदमा झील। तो दमदमा झील का क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कितना है, दमदमा झील का क्षेत्रफल 3000 एकड़ है दोस्तों। कितना है, 3000 एकड़ है। अभी जिक्र किया था ना मैंने कि इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। 3000 एकड़ में यह फैली हुई है और यह हरियाणा की क्या है, सबसे बड़ी झील है। क्या है, यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। उसके बाद पूछा जा सकता है कि सूरजकुंड झील कहां पे है। तो सूरजकुंड, ठीक है, जो फरीदाबाद के अंदर है दोस्तों। कहां पे है, फरीदाबाद में। कौन सी, सूरजकुंड, ठीक है। इसी सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था तोमर वंश के राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था सूरजपाल। क्या नाम था जिसका, सूरजपाल, ठीक है। तोमर वंश के राजा थे, उसी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद दमदमा झील कितने एकड़ में है, बता ही दिया मैंने कितने एकड़ में है, 3000 एकड़ में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, ये बता दिया मैंने कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील ये है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, आगे चलिए, बीबीपुर झील कहां पे है। कौन सी, बीबीपुर झील कहां पे है। तो बीबीपुर झील है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। कौन सी, बीबीपुर, बीबीपुर झील। तो बीबीपुर झील कहां पे है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। कहां पे, कुरुक्षेत्र में। कौन सी, बीबीपुर झील, ठीक है। ये थी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुख्य झीलें। उसके बाद हम आगे की कुछ एक झील है उनका और जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सोहना झील, ठीक है। कौन सी, सोहना झील। तो सोहना झील ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कहां पे है, ठीक है। सोहना झील ये वही सोहना झील है जो गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। क्या, किस नाम से, गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। और यहां इसमें पानी गर्म क्यों रहता है, ये जब हम पढ़ाएंगे आपको इसका जो स्थान, ठीक है, गुरुग्राम, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि यह क्यों, इसमें गर्म पानी क्यों रहता है, ठीक है, जिससे चर्म रोग ठीक हो जाता है, ये है वो, यानी इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी हम जब गुरुग्राम पढ़ेंगे उसी में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। और कौन सी रहेगी भाई, हाँ, उसके बाद एक चिल्ली झील। कौन सी, चिल्ली झील। तो चिल्ली झील आपसे पूछ लिया जाए तो चिल्ली झील कहां पे है दोस्तों, फतेहाबाद के अंदर है। कहां पे है, फतेहाबाद में है। ये वही चिल्ली झील है दोस्तों जो हरियाणा की क्या है, सबसे छोटी झील है। क्या है, हरियाणा की सबसे छोटी झील है दोस्तों, ठीक है। ये थी दोस्तों हरियाणा की प्रमुख छोटी व बड़ी जितने भी झील थी, ये हरियाणा की सारी झील, इसमें अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें केवल मैंने आपको डिटेल नहीं करवाया कुछ भी, केवल क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। डिटेल जब टॉपिक चलेगा अपना, ठीक है, उसमें और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे, सारी की सारी चीजें करवाएंगे उसमें आपको, ठीक है। तो ये था हरियाणा की प्रमुख झीलों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।